बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। बड़ी ख़बर यह है कि नए साल की आमद है और नए साल की जो आमद है वो इस हुकूमत के लिए एक अच्छा शगुन साबित हुई है। अभी तक तो, आगे जाके अब कितनी बदशगुनी होती है इसका तो पता नहीं, लेकिन शुरू में एक अच्छा शगुन डाला है और वो अच्छा शगुन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से शुरू हुआ। जी हाँ, ये जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। फ़ौजी आला क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और इदारे ने मनोअन ये डिसाइड किया कि भाई वो शहबाज शरीफ साहब यानी मुल्क के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनके फुल ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब ये जो इजलास है ये कौमी सलामती से रिलेटेड ही था और पाकिस्तान के अंदर जो हालिया दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है जो कि काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी तवील जंग लड़ी है इस हवाले से, और अब ये जब क्योंकि दोबारा पनप रही है तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। शुरू में तो खबरें ये भी आ रही थी कि भाई अभी तक हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इस्लामाबाद तक में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको लेकर के क्वेश्चंस हो रहे हैं, ख़राब हो रही है सूरत हाल पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल में। अभी तक इजलास क्यों नहीं हुआ? क्या वज़ीर आज़म और क्या इदारा जो आर्मी चीफ हैं क्या वो सेम पेज पर हैं? क्या सब कुछ ठीक है? पाकिस्तान में ये भी तो होता है ना, क्योंकि पाकिस्तान का माजी ऐसा रहा है कि अगर कोई चीज़ नॉर्मल ना चल रही हो, एज़ पर रूटीन ना चल रही हो तो प्रॉब्लम होती है कि अच्छा अभी क्या हो गया, कहीं अनबन तो नहीं हो गई। तो भाई ये जो तमाम तर जो र्यूमर्स थे ये ख़त्म हो गए, क्योंकि जैसे ही सलामती काउंसिल का इजलास हुआ उसमें हमने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ओके बॉस की रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो आप ऑर्डर्स देंगे सलामती को लेकर के, अंदरूनी मामलात को लेकर के, प्लस बैरूनी मामलात को लेकर के, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का ये जो इदारा है ये 100% आपको अपनी सपोर्ट देगा। बस ये कहना था। तो उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत सी चहम गोइयाँ हुई, कहीं पे कहीं दूर इस्लामाबाद से कहीं दूर लाहौर में, ज़मान पाक में आग के गोले निकलना शुरू हो गए कि भाई ये क्या हो गया। वैसे भी पता क्या होता है कि जब आपकी किसी से के साथ दोस्ती हो और वो दोस्ती आपकी ख़त्म हो जाए और फिर वो जो आपका दोस्त है जिसके साथ आपकी दोस्ती ख़त्म हुई हो उसका कोई और दोस्त बन जाए तो तकलीफ़ तो होती है ना, समझें। यही प्रॉब्लम इमरान खान साहब की भी है। इमरान खान साहब बहुत तकलीफ़ में हैं और इतनी तकलीफ़ में हैं कि वो फिर भी ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको अपने हरकतों वाक़यात ठीक करने हैं, उनको अपनी हरकतें ठीक करनी है। नहीं, वो नहीं ठीक कर रहे, वो बिल्कुल ठीक करने का नहीं सोच रहे, बल्कि उन्होंने 2023 में भी अपने तौर तरीके वही पुराने 2022 वाले रखने हैं। नया साल आ जाना है, इनकी हरकतें जो है वो नई नहीं होनी, इन्होंने वही पुरानी हरकतें वही पुराने तर्ज अपनाने हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कौमी सलामती का इजलास है एक तो कल हुआ और उसके बाद ये जो इजलास है ये 2 जनवरी को दोबारा होना है। अब एक और चीज़ भी है इस इजलास की डिले होने की, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ थोड़े से मखदूश हो रहे थे और अहम फैसले होने थे। जो रिपोर्ट हुई बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ आई इस कौमी सलामती के इजलास के बाद, वो प्रेस रिलीज़ बिल्कुल वैसी है कि जिस सलामती अमूर पर बातचीत हुई और वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है और पाकिस्तान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी सिविलियन गवर्नमेंट प्लस आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सेम पेज पर है। और इस दफ़ा ये पेज बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये अच्छा शगुन साबित हुआ है। तो लेकिन पीछे इसके एक बैकग्राउंडर है। बैकग्राउंडर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी की हालात है, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसके अंदर बहुत बड़ा हाथ इमरान खान का भी है, क्योंकि वो किसी तरफ सुकून नाम की चीज़ पाकिस्तान में आने नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ा एक उसमें एक फैक्टर है ये। तो उनसे कैसे निपटना है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, जिसकी वजह से डिले भी हो रहा था। क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान ने जनरल बाजवा के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें की हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं, और जनरल बाजवा की आइडेंटिटी को लेकर के एक सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई जनरल बाजवा कौन है असल में? वो जनरल बाजवा हैं जो कि इमरान खान बता रहे हैं, या वो जनरल बाजवा हैं जो सदर पाकिस्तान या परवेज़ इलाही बताते हैं, या जिस तरह से खुद बाकी जगहों से पता चलता है कि भाई बाजवा साहब तो इनको सपोर्ट करते रहे, इमरान खान कहते हैं बाजवा साहब बहुत बुरे आदमी हैं। तो जिस तरीके से तमाम तर मामलात सामने हुए, इंकशाफात का सिलसिला निकला, तो भाई इस्टेब्लिशमेंट भी एक लम्हे के लिए बैकफुट पर गई कि भाई क्या हमें अंदरूनी और बैरूनी मामलात को लेकर के किस हद तक बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मामलात सेटल हो रहे थे। हतमी तौर पर सलामती अमूर के अलावा और क्या कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था वो हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। सारा कुछ इसी वीडियो में तो नहीं बता देना, बहुत सी और खबरें हैं और जाहिर सी बात है अभी दूसरा सेशन भी इसका होना है जो कि 2 जनवरी को है, 2 जनवरी।
और इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो तीसरा चौथा सेशन भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जी जो दूसरे सेशन है उसमें फाइनल हतमी लाहे अमल क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि पहले सेशन के अंदर तजावीज़ दी गई, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिया गया, अमूर डिस्कस हुए, लेकिन जो पॉइंटर्स होंगे जिनके ऊपर फॉलो करना है और जो इक़दाम करने हैं प्रैक्टिकली, वो 2 तारीख को पता चलेगा। और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद हम देखेंगे कि 2 तारीख के बाद भी कौमी सलामती के जो इजलास है वो होते रहेंगे। एनीवेज, अब इनमें डिले या तातुल नहीं आएगा। वो जो डिले जिन चीज़ों की वजह से आ रहा था वो चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं। समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पर ये इजलास हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी का और यहाँ से खबरें आ रही थी, वहीं पर सेम डे, टाइमिंग इधर उधर कर लें, लेकिन सेम डे फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट कर दी और सेम डे मुन्ना सलाई साहब की एक तस्वीर सर्कुलेट करना शुरू हो गई। और सेम डे आप यकीन करें ज़मान पाक से भी खबरें आना शुरू हो गई कि वहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। अब बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट चल भी रही है, आप इसको देख भी सकते हैं। फवाद चौधरी साहब क्लियरली कह रहे हैं कि कराची का शहर रोशनियों का शहर था, फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके MQM बना दी गई, अशरो आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है तो बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागा की कोशिश की जाए। ये जी फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है। अब इसका भी एक पस मंज़र है। अपेरेंटली तो ये है कि भाई ऑब्वियसली जो MQM के जो ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स वो इकट्ठे हो रहे हैं और इन तीनों ग्रुप्स को इकट्ठे करने की जो वजह बताई जा रही है और जो तुर्रा इम्तियाज़ जो दिया जा रहा है वो फ़ौजियों को, इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है। अब अपेरेंटली तो फवाद चौधरी साहब ने इस पैराए में ये ट्वीट की, लेकिन इसका जो पस मंज़र है वो उससे कहीं गहरा है। वो इसलिए इससे कहीं गहरा है क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट में ने 2018 में जब 25 जुलाई को PTI हार गई और फिर एक तैयारा उड़ता है और फिर सबको पता है कि वो तैयारा किसका था, जहांगीर खान तरीन का तैयारा उड़ता था, आज़ाद पंछियों को इकट्ठा करता था और PTI में शामिल करवा देता था। जब ये सब चीज़ें हो रही थी उस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, ऑन रिकॉर्ड है, बाजवा साहब ये फरमाते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जनरल फैज़ की इन्वॉल्वमेंट थी, ऑन रिकॉर्ड है, सदर साहब गवाही दे रहे हैं। ऑफ कोर्स के इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को PTI को सपोर्ट दी और हर हरबा इस्तेमाल किया गया, जो पैसे से ख़रीदा गया उसको पैसे से ख़रीदा, जो धमकी से अपनी तरफ यानी PTI की तरफ हुआ उसको धमकाया गया, जो ब्लैकमेलिंग से PTI की तरफ हुआ उसको ब्लैकमेल किया गया। तब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्योंकि तब ये तमाम मैनिपुलेशन और ये जोड़ तोड़ के हो रही थी, जोड़ ही हो रही थी, जो PTI के लिए जो जोड़ हो रही थी ये PTI के लिए हो रही थी। तब फवाद चौधरी साहब को ख्याल नहीं आया कि तब फवाद चौधरी साहब को ये नहीं पता चला कि भाई ये लाहौर जो है, जो पंजाब है वो रोशनियों का शहर है, इसको इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल करना चाहिए। तब ऐसी ट्वीटें नहीं आई, इस्लामाबाद को लेकर के ऐसी ट्वीटें नहीं आई कि भाई ये हुकूमत बना रहे हैं, कैसे बनेगी। इमरान खान साहब खुद भी ब्लैकमेल हो रहे थे और किसी तरह उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, ब्लैकमेल ही हो रहे थे ना कि इसको इतनी सीटें देनी, इसको इतनी सीटें देनी। तब फवाद चौधरी साहब को ख्याल नहीं आया। तो ये ट्वीट करने का मकसद फवाद चौधरी का ये है कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि PTI की पॉलिसी 2023 में भी फ़ौज के ख़िलाफ़ ही रहने वाली है और तब तक ये पॉलिसी फ़ौज के ख़िलाफ़ रहेगी जब तक फ़ौज इनके लिए काम नहीं करती। यानी मुल्क के सलामती अमूर को छोड़ दें, पाकिस्तान के बारे में बात करना छोड़ दें, बस सिर्फ पूरी की पूरी पाकिस्तान की फ़ौज और जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो सिर्फ इस जद्दोजहद में लग जाए कि भाई सब ने मिलकर इमरान खान को वज़ीर आज़म कैसे बनाना है। और फिर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए तो फिर पूरी फ़ौज, मुल्क का आर्मी चीफ, मुल्क का DGI वो इस जद्दोजहद में लग जाए कि भाई अब इमरान खान को बराजमान कैसे रखना है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर, क्योंकि काम तो आता नहीं। वज़ीर आज़म बनकर आ भी जाएंगे तो टिकना थोड़ी आता है, इनको काम करना पड़ता है। वज़ीर आज़म की जो सेज है, जो कुर्सी है, वो कोई फूलों की सेज है? अभी 4 साल इमरान खान साहब रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। ऑडियो लीक इनकी आ रही हैं, वीडियो लीक्स का कहा जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान इतना पहुंचा के गए। फवाद चौधरी को यह ख्याल नहीं आएगा, तब ख्याल नहीं आया उनको, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर दी। भाई जाहिर सी बात है, साड़ा तो ये भी था ना कि कौमी सलामती हो रही है, उसके इजलास हो रहे हैं और जो ओके बॉस, शहबाज शरीफ साहब को ओके बॉस बोला गया है। ओके सर, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। जस्ट बिकॉज के इस दफ़ा फौज एटलीस्ट ये करने की कोशिश कर रही है कि अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को फुल सपोर्ट दे और मेरिट पर दे।
वो सपोर्ट नहीं जो वो इमरान खान को देते आए हैं। और फिर सोने पे सुहागा, ये जो आग के बड़े बड़े गोले निकल रहे हैं ज़मान पाक से, क्योंकि मोहन्नद सलाई साहब की तस्वीरें आ गई, स्पेन गए हुए हैं, जा रहे हैं, जहाज़ की तस्वीरें, प्राइवेट जेट है ऑफ कोर्स, और पार्टी सीन है, फुल टाइम पार्टी सीन है। और भाई क्यों ना करे मोहन्नद सलाई पार्टी, क्यों ना करे? जिसका बाप 12 करोड़ के अवाम के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो क्यों ना करे पार्टी? उस 12 करोड़ अवाम के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के अलावा, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसके अलावा 10 सीटों के साथ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पीछे लगाया हुआ है। इसके अलावा जो दुनिया के पॉपुलर तरीन लीडर हैं जिनका नाम है इमरान खान, मोहन्नद सलाई साहब ने उनको पूरा शीशे में उतारा हुआ है। तो क्यों ना पार्टी करें? प्राइवेट जेट पर जाना, पार्टी करना तो बनता है। सॉरी, पार्टी क्यों ना करें? ये तो मैं आपको बताने ही भूल गई। पार्टी तो असल में मोहन्नद सलाई पाकिस्तान आके करते हैं। असल में उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो तो सारे स्पेन में, उनका बिजनेस तो सारा स्पेन में है, अब्रॉड है, वो तो यूरोप में रहते हैं। हुकूमत करने और पार्टी करने वो पाकिस्तान आते हैं। तो माफ़ कर दीजिएगा, हो जाती है गलती, जोश खिताबत में मैं भी कभी बहक जाती हूँ। बनती है पार्टी इनकी, और इसलिए भी बनती है क्योंकि 11 जनवरी दूर नहीं है। 11 जनवरी के बाद परवेज़ लाई सीएम रहे ना रहे, क्या गारंटी है भाई? हाँ मतलब ठीक है, समझदार हैं, नंबर गेम समझते हैं, सियासत बड़ी अच्छी करते हैं, अपने आप को हुकूमत में रखने के लिए हर पल कोशिश करेंगे। और अगर ये नज़र आया, जो कि नज़र आ रहा है, वो क्या कहते हैं, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। परवेज़ इलाही साहब का अगर जाना ठहर गया है, एटलीस्ट पीटीआई और काफ लीग के इत्तेहाद में, पीटीआई और काफ लीग के इत्तेहाद के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही बहैसियत चीफ मिनिस्टर काफ लीग और पीटीआई के इत्तेहाद के, अगर परवेज़ इलाही साहब 11 जनवरी के बाद चले जाते हैं तो फिर तो ये पार्टी तो बनती थी ना मोहन्नद सलाई साहब की। तो भाई ऐसे में इमरान खान साहब को तो गुस्सा आएगा ना। नए साल के अंदर तो कोई अच्छी खबरें नहीं उनके लिए, कोई कुछ नहीं है नया, वही पुराना, वही जद्दोजहद, वही सड़कों की सियासत, वही ओए तोए की ज़बान, और वही वो देखेंगे कि जी जो इजलास हो रहे हैं, जो एक टाइम पर इजलास हम किया करते थे, हैं सलामती के इजलास इमरान खान साहब किया करते थे, अब आज कोई और कर रहा है। तो दुख तो होता है, तकलीफ़ भी होती है। तो यही तकलीफ़ हो रही है इमरान खान साहब को। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।